जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपने शुक्राने सत्संग को शेयर करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर या तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं, और या फिर किसी साफ़ पेपर पर साफ़ लिखाई में लिखकर और उसकी फ़ोटो खींचकर वो भी आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मैं जल्द ही आपके शुक्राने सत्संग को शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए सुनते हैं दिल्ली की एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात तब की है जब मैं नई नई गुरु जी से जुड़ी थी और मेरे जब पास मैसेज आया करते थे कि सत्संग कर, सत्संग सुना, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं सत्संग कैसे करूं, क्योंकि मैं तो नई नई जुड़ी थी और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे उसमें ये भी पता लगता था कि लोग सत्संग में जाते हैं, तो मैं सोचती थी गुरुजी मेरे आसपास तो ऐसी कोई संगत है ही नहीं जो कि सत्संग करती हो, तो मैं किस तरह से सत्संग में जाऊंगी। तो आप ही कोई मुझे ऐसी संगत से मिलवाइए जो कि यहाँ कहीं आसपास हो, ताकि मैं भी किसी सत्संग में जा सकूं, देख सकूं और फिर मैं खुद अपने घर सत्संग कर सकूं। तो गुरुजी ने मुझे कुछ ही टाइम बाद, समझ लीजिए हफ्ता या 10 दिन ही निकला था, कि मेरे पास एक इनविटेशन आया, क्योंकि मैं किसी ग्रुप में जुड़ी हुई थी जो कि मेरे इन लॉज के फैमिली का था, जो जहाँ वो सोसाइटी में रहते थे वहाँ मेरा भी उसमें नाम था ग्रुप में। तो उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा और मैं लेकिन उसमें जा नहीं पाई, बट मुझे ये एश्योर हो गया था कि यहाँ कोई संगत है जो सत्संग कराती हैं। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाऊँगी। फिर उसके महीने बाद जब गुरुजी का वो था समाधि दिवस, उस दिन उन्होंने सत्संग रखा था और मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब मैं उनके घर गई और मैंने गुरुजी का एक बहुत ही डिवाइन सत्संग मैंने वहाँ पर जॉइन किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक अंदर से पीस मुझे मिला। और जब मैं वहाँ बैठी थी, लोग अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो मुझे भी अंदर से आवाज़ आ रही थी कि जैसे कि गुरुजी कह रहे हों कि तू भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो फिर मैंने भी वहाँ पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कि कैसे लोगों को तो जुड़ने के बाद मंदिर जाने का मौका मिलता है, बट गुरुजी ने तो मुझे पहली ही बार में अपने मंदिर बुला लिया, उसके बाद मुझे खुद से जोड़ा। तो मैंने वहाँ अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया, लंगर किया, तो मुझे बहुत ही ब्लेसिंग मिली गुरुजी की। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और दोबारा मुझे किसी सत्संग में जाने का मौका मिला, वहीं पर था उसी सोसाइटी में, पर किसी और आंटी जी के घर था। वो उनके जन्मदिवस वाले दिन था, तो मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो अगले दिन जब मैं अपने लॉज गई, तो वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे जल प्रसाद मिल सकता है। तो आंटी जी ने कहा कि हाँ जी, आप आ जाइए, रखा हुआ है, इवन प्रसाद भी रखा हुआ है, मैंने रखा था, तो हो सकता है वो गुरुजी ने आप ही के लिए रखवाया है, इसीलिए आप आ जाइए और प्रसाद और जल प्रसाद ले जाइए। तो जब मैं उनके घर गई, सॉरी संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गई, उससे एक दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि कोई गल नहीं पुत्र, तू मेरे पास नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। और फिर सुबह उसी दिन 8 तारीख को मैसेज आया था, 8 जुलाई को, कि मैं तेरे घर एक स्वरूप में आ रहा हूँ और आज तुझे 5 ब्लेसिंग मिलेंगी। तो
ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि उस दिन जब मैं उन आंटी जी के घर गई, उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया और जो प्रसाद उन्होंने सत्संग में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो मुझे प्रसाद दिया। साथ ही उन्होंने मुझे बैलून दिया। उन्होंने पूछा आपके घर बच्चे हैं? मैंने कहा नहीं, छोटे बच्चे तो नहीं है, बट उन्होंने फिर भी कहा चलो मैंने उतार दिया है तो ये ले लीजिए, शायद आपके घर कोई बच्चा आने ही वाला होगा। तो उन्होंने मुझे वो बैलून भी दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक हाँ स्वरूप दिया था कैलेंडर का, जो उन्होंने अपने उसमें बांटा होगा सत्संग में। फिर अब जब मैं उन्हें लेकर चली गई, मैंने कहा अब मैं बहुत बहुत शुक्रिया किया उन आंटी का कि आपने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी और गुरुजी का आशीर्वाद लेने का मौका दिया, क्योंकि उस टाइम तक उन्होंने अपने मंदिर को और गुरुजी के स्वरूप को हटाया नहीं था। इवन वो दोबारा से उनको वहाँ पर फूलों से सजावट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आज भी गुरुजी के स्वरूप को यहीं रखूँगी। तो मैंने कहा थैंक यू आंटी कि गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग आई थी, कि मैसेज आया था कि आज 5 मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और देखो 4 ब्लेसिंग्स तो मुझे मिल ही गई हैं। मैं इतना कहकर नीचे अपने फ्लोर पर गई थी, और जब मैं वापस आई अपने घर वापस आई थी कि उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि गुरुजी का चरणामृत भी रखा है, जो मैं किसी और संगत को नहीं दे पाई, ये सिर्फ मेरे पास है, तो मुझे गुरुजी का आदेश हो रहा है कि ये मैं आपको भी दूँ, तो आप आ जाइए। और मैं जब ऊपर गई तो मुझे गुरुजी का चरणामृत भी मिला। तो देखिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुजी की 5 ब्लेसिंग, जो उन्होंने मुझे मैसेज दिया था वो मुझे 5 ब्लेसिंग दी, और जो उन्होंने कहा था कि मैं तेरे घर आ जाऊंगा, तो जो उनका स्वरूप था उस रूप में वो मेरे घर आए। तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स पूरी की। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप अपनी ब्लेसिंग मेरे ऊपर इसी तरह बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ इस मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। वो संगत जी, आपने सुना आंटी जी का सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग था, जिसमें उन्हें मैसेज जो मिला था गुरुजी का, उनकी वो सारी बातें पूरी हुई। उन्हें सत्संग में जाने का अवसर भी मिला, और उन्हें वो ब्लेसिंग भी मिली, और उनके घर स्वरूप भी आया। तो ये एक मैसेज हमें ये भी देता है कि गुरुजी हमें जो मैसेज देते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं, और उन मैसेज का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो गुरुजी के मैसेजेस को इग्नोर ना किया करें, सत्संग को सुनें, उनके मैसेज को ध्यान दें, क्योंकि वो मैसेज हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।